फातिमा नामी कोई औरत है और उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। हाँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। उसने उसे अकेला देखा होगा तो साथ ले गई, लेकिन तुम फिक्र न करो, पुलिस उसे ढूंढ लेगी। उम्मीद तो बहुत है। खैर छोड़े, ये बताएं आप कैसी हैं प्यारी आंटी? मैं आपके लिए कितना परेशान हो गई थी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आई, मैं घर वालों के पास चली गई, कहीं वो और परेशान ना हो जाए। मुझसे नाराज मत होना। मैं आपसे भला क्यों नाराज होंगी आंटी, बल्कि आपको सेहतमंद देखकर बहुत खुश हूँ। हसन हमारे इलाके का ही है, अपने बेटे की तरह अजीज है मुझे, इसीलिए मेरे साथ रहता है हमेशा। तुमसे एक फरमाइश करनी थी मुझे। जी कहें। एक सूप की तरकीब है। कौन से सूप की? हड्डियों की यखनी का सूप। हम सारी चीजें भी लेकर आए हैं। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से आज मैं ठीक हूँ। हम ये बना के फकीर फुकरा में बांट देंगे। कितनी अच्छी हैं आप आंटी। ठीक है, हम साथ मिलके बनाते हैं इसे। हम नहीं, तुम बनाओगी। लेकिन मैंने आज तक हड्डियों की यखनी कभी नहीं बनाई। तुम किसी वजह से कुकिंग स्कूल गई थी ना, मुझे यकीन है तुम ये बना लोगी। ये तो कोई बहुत खास रेसिपी लगती है। ये खुद मैं पे थोड़ा यकीन रखो। क्या तुमने पहले कभी तकिए भर के सिए थे क्या? सही कह रही हूँ, पहली बार आप ही के कहने पर सिए थे। और वैसे मैं आपको हमेशा प्यारी आंटी कहती रहती हूँ। आपका असली नाम क्या है? वो तो भूल गई मैं। मजाक कर रही हूँ। तुमने मुझे प्यारी आंटी कहा था ना, तो फिर मुझे प्यारी आंटी ही रहने दो ना तुम। हाँ ठीक है, लेकिन अब तुम फौरन काम पे लग जाओ। तुम्हें ये वाला सूप बड़े पतीले में ही बनाना होगा। ऐसा पतीला है तुम्हारे पास? ये हसन से कह के मंगवा लूं एक। बड़ा पतीला मेरे पास तो नहीं है, लेकिन नरमीन आंटी के पास जरूर होगा। वो अक्सर ज्यादा खाना बनाती। क्या उनसे लेकर आ जाऊँ मैं? तो फिर ठीक है, जाकर देख कर आओ। मैडम, ये तो हम अपने किचन में भी बनवा सकते हैं, तो आप ये सूप इससे क्यों बनवा रही हैं? ये अजरा का पहला इम्तिहान होगा हसन। फातिमा खातून का नाम नहीं भूलना तुम। जी ठीक है मैडम। प्यारी आंटी देखिए, ये ठीक रहेगा? बिल्कुल मुनासिब है। वो कह रही थी कि इससे बड़ा एक और भी है, अगर ये छोटा लगे तो। नहीं नहीं, ठीक है। अब हमें चलना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि तुम काम शुरू कर सको। मगर मैं इसे कहाँ बनाऊंगी? ये पतीला मेरे चूल्हे पर पूरा नहीं आएगा। तुम्हारे पास गैस सिलेंडर तो है, उसे बाहर निकालो, उस पे पकाओ इसे। मैंने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया है, अब तो बना लोगी ना तुम सूप यकीनन। ठीक है, बना लूंगी मैं। चलो, सुबह बात होगी तुमसे। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है तुमने। नहीं यार, कहाँ। हाँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी जब सुबह मर्द की गुमशुदगी की खबर पड़ी। मतलब वो बच्चा ऐसे कहाँ गुम हो गया होगा? यकीन करो, मैंने भी अभी देखा है। मुझे तो यकीन नहीं आया। बहुत दुख हुआ, इतना कि बता नहीं सकती। उस बच्चे की जिम्मेदारी अजरा के सर पर थी, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई। मुझे तो लगता है उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। अगर वो बच्चा वाकई में गुम हो गया है तो ये बहुत अफसोस की बात है। वो तो बहुत ही मासूम बच्चा है। अरे होलिया, वो बच्चा अभी थोड़ी गायब हुआ है। ये खबर तो काफी पुरानी हो गई है। मुझे तो बहुत बुरे ख्यालात आते हैं। बस बच्चा ठीक हो, अल्लाह ऐसी करे। बातें ना करो, अल्लाह खैर करे। बस मुझे और भी चीजें लानी है, सहरा पाने वाली होगी बस। हाँ, लगता है आ गई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम वहाँ जाकर बैठो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। सिराब कैसी हो? सुमरो, तुम? उफ अल्लाह, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। और तुम भी उतनी ही खूबसूरत हो माशाल्लाह। अरे यार, बहुत शुक्रिया। चलो बस भी कर दो। ऐसा करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। बैठो ना सुमरो, तुम यहाँ कहाँ बैठ जाओ, और सहराब डियर तुम वहाँ बैठ जाओ। कम इन। शुक्रिया ज़रीन। क्या हुआ ज़रीन साहबा? कुछ भी नहीं हुआ है सर, कुछ खास नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है, बताइए मुझे। मेरे घर के कुछ मसले हैं।
देखिए, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए तो जरूर बताइएगा मुझे। मैं आ सकता हूँ? आइए सादी साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। इस बारे में बाद में बात करेंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर आप कुछ लेंगे? बस पानी ला दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। कैसे हैं आप सादी साहब? काफी अरसे बाद मुलाकात हुई। मैं सीधा अपनी बात पर आऊंगा। अजरा के लिए आया हूं। आप और कमाल साहब भाइयों की तरह थे। कमाल साहब ने मर्द और अजरा को आपके सहारे छोड़ा था। कुछ गलत कहा क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे मर्द की गुमशुदगी का अभी पता चला, बहुत दुख हुआ। जी महसूद साहब, मुझे भी आज ही पता चला इस बारे में, लेकिन मैं इसलिए यहां नहीं आया। कोई और बात है। क्या बात है? कमाल साहब ने अपने दोनों बच्चों की इंश्योरेंस करवाई हुई थी। उन बच्चों को उन पैसों से महरूम रखना बहुत गलत बात है। आपने ये कैसे होने दिया महसूद साहब? मजेदार। कितना अच्छा लग रहा है कि हम सब फिर से एक साथ हैं। आखिरी बार हम शायद जैंग के स्कूल खत्म होने की तकरीब में एक साथ थे ना? हाँ, उसकी ग्रेजुएशन पे मिले थे। बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों के साथ। शुक्रिया बुलाने के लिए। तो सुमरो आजकल क्या कर रही हो? कहीं मुलाजमत कर रही हो? फिलहाल तो कहीं नहीं कर रही, बल्कि मैं खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। बस छोटा सा कोई बिजनेस। किस तरह के बिजनेस का सोच रही हो? कोई कैफे वगैरह शायद, या फिर कोई छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल सकती हूँ, लेकिन इस बारे में मैंने भी सोचा नहीं। सुमरो, कुछ कहूँ गलत ना समझना मुझे। हाँ कहो। दरअसल मेरी सास की कंपनी उन औरतों की बहुत मदद करती है जो खुद से कुछ करना चाहती हैं। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं? इससे बेहतर और क्या होगा? मेरा मतलब है, बिल्कुल क्यों नहीं डियर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं उनसे बात करके तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो अच्छा हो जाएगा। पहले तुम दोनों बिजनेस देख लो, फिर दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार भी बन जाना। रिश्तेदार? इनका मतलब है जानसू और जेंग बहुत अच्छे दोस्त हैं ना आपस में। यही बात हुलिया कह रही है। तुम तो जानती हो ना कि बच्चे आपस में कई ख्वाब सजा लेते हैं, बाद में अपना जहन बदल भी लेते हैं। क्यों, ठीक कहा ना हुलिया? हाँ, ये सही कह रही हूँ। जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी तो तुम बहुत मुतमईन नजर आ रही थी कि वो दोनों शादी करेंगे, तो इसलिए बस मैंने कह दिया। जैंग ने कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन अरे हुलिया, मुझे कैसे पता होगा बच्चे आपस में क्या बात करते हैं? मेरा मतलब है, मैंने एक माँ होने के नाते जानसू की तरफ से ये फीलिंग्स महसूस की थी। नसीब की बात है, जैसे अल्लाह की मर्जी। बिल्कुल सही, नसीब की बात है। वैसे वो दोनों काफी छोटे हैं अभी, पहले वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच लें, कुछ बन जाए उसके बाद सोच लेना। ये शादी वगैरह तो आसानी से हो जाती है। बिल्कुल। ओहो माशाल्लाह, याद दिला दूं कि तुम्हारा घर नहीं है ये। वैसे तो लोग इस हालत में दुआएं देते हैं, लेकिन खैर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ सुनो, तुम्हारा किराया 25% बढ़ा दिया मैंने, इस महीने से बढ़ा कर दोगी तुम। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? मैं नरमीन आंटी को किराया देती हूँ, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? ये मेरा घर है, समझी? मेरी माँ को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। किराया तो तुम्हें बढ़ा कर देना ही होगा। मेरे पास तुमसे बहस करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम्हारे दोस्त के पास इतनी बड़ी गाड़ी है तो ये तो पैसे बढ़ाकर दे सकता है ना। तुम जितने चाहे पैसे बढ़ा लो, मिल जाएंगे। जैंग, अब जाओ यहाँ से और दोबारा इस बारे में बात मत करना। उस्मान, कौन है ये पागल? मत पूछो यार, ये नरमीन आपा का बेटा है, अभी जेल से आया है। क्या है ये सब? क्या कर रही हो तुम? हड्डियों की यखनी बना रही हूँ। पर क्यों? शायद मेरी हड्डियों की सूप से कभी जान नहीं छूटेगी।
ज़ैनब। हाँ, मैं आज जैंग को सब कुछ बता दूंगी। हाँ बता दो अब, और बता के मामला खत्म करो बस। वैसे तारिक के साथ तो कोई नहीं आया जो उसके साथ आने वाला था। तुम तो कह रही थी ये मामूली टीचर है, घर देख के तो नहीं लगता। क्या हो गया, किराए का है, अम्मी के साथ रहती है। कुछ भी हो, है तो बड़ा घर ना, और रेंट भी ज्यादा होगा। हाय दोस्तों, अरे खाना तो खाओ। कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, बस खाना लेकर जा रहा हूँ। तारिक, देख रही हूँ अपना रेस्टोरेंट छोड़ के आए हो। तुम तो कभी अपना काम नहीं छोड़ते थे। रेस्टोरेंट इसका अपना है क्या? वैसे भी बहुत होंगे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? देखो खाना मजे का लग रहा है, कुछ खाते हैं। मेलिस, तुम्हारा भाई आ रहा है ना? पता नहीं, जब मैं निकली थी तो वो घर पर नहीं थे। अगर उन्होंने कहा है तो वो जरूर आएंगे। आ गया शायद। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें याद है मेरे यहाँ एक खातून आई थी जो बीमार थी? अब वो ठीक हो गई है, इसलिए गरीबों में ये बांटना चाहती हैं। उन्होंने मुझसे ये बनाने को कहा है, इसलिए मैं उन्हीं की तरकीब से बना रही हूँ। लेकिन ये एक बहुत खास सूप है, जानती हो ना? इसे बनाना आसान नहीं है। लेकिन तुम ये बात कैसे जानते हो? मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरी दादी का खास सूप है ये। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन दादी जान बहुत अच्छा बनाती है। तुम्हें पसंद नहीं है और ये सामने आ गया है। हाँ ऐसा ही है। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो चले जाओ, मैं ये खुद बनाऊंगी वैसे भी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन मैं इसे चख नहीं सकता, पहले से बता रहा हूँ तुम्हें। सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है यार। अम्मी जान, आप खाने पर आ रही हैं ना? हम इंतजार कर रहे हैं। मेरा खाने का दिल नहीं चाह रहा, तुम जाके खा लो। अम्मी जान, कुछ हुआ है क्या? जब मैंने तुमसे पूछा था कि अज़मी यहाँ क्यों आया था, तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया था? आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे वैसे भी पता चल ही जाता, जानती हो ना? जी जानती हूँ मैं, लेकिन उस रात मेलिस का दोस्त आया हुआ था और उससे आप ये सब पूछने में लग जाती। उसके सामने अच्छा नहीं लगता। मैंने अब हार माननी है बेटा, मेरे पास बहस करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। काश अम्मी आपने ये रवैया शुरू से रखा होता तो आज हम इन हालात में न होते। इन हालात की वजह मैं हूँ क्या? ये सब जो भी हुआ क्या मेरी वजह से हुआ था? कुछ आपकी और कुछ मेरी। हमने उस पर बहुत सख्ती की है, इसलिए जैंग की गलतियों के जिम्मेदार हम भी हैं। तुम खुद को यकीनन तसल्ली दे सकती हो ये सब बातें सोच के, मगर कुछ भी मेरे सर डालने का सोचना भी नहीं। अम्मी ये क्या कह रही हैं? आप मेरे साथ बोलने का ज़र्फ नहीं तो कम से कम खुद से तो सच बोलो। जांसू, केक कहाँ रह गया? हाँ, केक कहाँ है जासू? केक मंगवाया तो है ना तुमने? क्या हम थोड़ी देर रुक जाए? हाँ मुझे भी लगता है कि थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। तारिक, वो तुम्हारे साथ कौन आने वाला था? वो नहीं आ रही ज़ैनब। अरे जैंग कहाँ गायब है? तुम उसे कॉल करो ना जांसू। मुझे नहीं लगता वो आएगा। ये तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता, ऐसे ही कह दिया मैंने।
चलो अब तुम्हारा नाम सूटकेस जैंग से हटाकर सिर्फ जैंग कर देते हैं। रुको रुको एक मिनट, क्या तुमने वाकई मेरे नाम के साथ सूटकेस लिखा था? हाँ तो तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया था फिर? कैसे सेव करूंगा मैं? तुम्हारा नाम अजरा है इसलिए अजरा ही लिखा है मैंने। चलो फिर दिखाओ मुझे। यकीन नहीं है क्या तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं, चलो जल्दी दिखाओ, दिखाओ ना। अभी पता चल जाएगा। सूटकेस, क्या वाकई तुमने मेरा नाम सूटकेस रखा है? मैं इतना गुस्से में था कि शुक्र करो सूटकेस ही रखा मैंने। और अब से तुम्हारा नाम सूटकेस नहीं होगा। तो आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? अमेरिका वापस जाने का कोई प्लान है? वैसे तो मैंने यही सोचा था, लेकिन कुछ खास है जिसने मुझे यहां रोके रखा हुआ है। फोन नहीं उठा रहा वो। ना उठाता तो बेहतर था, उसने काट दिया। जानसू, और आगे का क्या सोचा है? मतलब आने वाले कल के बारे में? नहीं जानता। हाँ, हम साथ सूप जरूर बना सकते हैं क्योंकि तुमने मुझे बनाना सिखा दिया है ना? हाँ, और तुम सीख गए। जानसू, दरवाजा खोलो। जानसू, ज़ैनब अकेला छोड़ दो मुझे। जानसू, बात तो सुनो तुम मेरी। आखिर तुम अफसुर्दा क्यों हो रही हो जानसू? आज तुम्हारी बर्थडे है, उसे खराब मत करो प्लीज। बाहर आ जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जानसू, खुदा के लिए बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जानसू, ये क्या हालत बना ली? अच्छा चलो बस अब रोना बंद करो तुम। मुझे यकीन है वो जरूर कहीं ना कहीं मसरूफ होगा, जब भी तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर पाया वो। मुझे ऐसा नहीं लगता ज़ैनब, उसने कॉल काट दी थी। लेकिन जानसू, भाई को जानती नहीं हो क्या? पागल हो गई हो क्या तुम? उसने कहा था आएगा। वो कहते हैं आऊंगा लेकिन नहीं आते, कभी कहते हैं नहीं आऊंगा लेकिन अचानक आ जाते हैं। ऐसे ही है वो, तुम सालों से उनकी दोस्त हो, दिल पे क्यों ले रही हो? इसीलिए तो ये दुखी है कि इतने सालों से दोस्त हैं ये दोनों, और आज इसकी बर्थडे भी है। इन दोनों को इसकी आदत है, कल ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो तुम। खैर तुम लोग नीचे जाओ, मैं अपना चेहरा ठीक करके आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जल्दी आ जाओ, केक काटना है। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। ओह, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। क्या वो गुमशुदगी के इश्तिहार तुमने लगवाए हैं? आज सुबह ही नजर आए मुझे वो। नहीं, मैंने तो नहीं लगवाए। या मेरे अल्लाह, तारिक ने लगवाए होंगे या फिर
उबलने में कितना वक्त लगेगा? तरकीब में लिखा है 5 घंटे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुम दिन रात मेरे साथ भागते रहते हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? मेरा काम बर्तन धोना था। फिर मुझे लगा उसमें ज्यादा पैसे नहीं है, और वैसे भी मुझे वो करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सूप बनाएंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। यार मैं मजाक नहीं कर रही, एक सीरियस सवाल पूछ रही हूँ तुमसे। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं वाकई बर्तन धोता हूँ, लेकिन अभी कोई जॉब नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी का मकसद, मतलब कोई मकसद तो होना चाहिए ना। हाँ, मेरा एक ख्वाब है, लेकिन कोई है जो ये फैसला करता है कि मुझे कैसे चलना है, कैसे जीना है। और जब भी मैं अपनी मर्जी से कुछ करने की कोशिश करता हूं तो सजा देता है मुझे। बाबा हमेशा ये कहा करते थे कि इंसान अपने किए हुए फैसले जीता है। शायद तुम्हें अपने फैसले पर डट जाना चाहिए। मतलब जो भी तुम्हें लगता है कि खुशी देगा, काम, करियर, कुछ भी हो सकता है। और अगर तुम अपना ख्वाब वाकई पूरा करना चाहते हो तो एक दिन जरूर कर पाओगे। सही कहा, मुझे फैसला कर लेना चाहिए। खैर, मुझे चलना चाहिए अब। तुम्हारा शुक्रिया मदद के लिए। देखने में लग रहा है कि अच्छा बना है। अरे नहीं नहीं शेफ, तुम हो, सारा काम तो तुमने किया, मैं तो बस ऐसे ही साथ खड़ा हो गया था। उसके लिए भी बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ख्याल रखना अपना। ठीक है, गुड नाइट। शुक्रिया बेटी। क्या तुम मेरा बैग मुझे कमरे से लाके दे सकती हो बेटा? जी जरूर। दादी जान। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया। यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? बैठी हुई हूँ। अम्मी घर पे नहीं है क्या? अंदर है। तुम सुनाओ, बर्थडे कैसी रही? दोस्तों के साथ एंजॉय किया तुमने? सही थी, तकरीब घर पे ही थी। तुम्हारा भाई कहाँ है? पता नहीं, वो आए नहीं वहाँ। क्या मतलब है? जानसू उसकी दोस्त नहीं है क्या? दोस्त है इसलिए तो। जासू बहुत उदास थी कि वो नहीं आए। पता नहीं मुझे। शब बखैर। शब बखैर। बेलकिस, एक कप सब्ज चाय बनाकर मेरे रूम में ले आओ प्लीज। पहले फरीदे साहिबा का बैग उन्हें दे दूं, फिर आपके लिए चाय बना दूंगी, ठीक है? कौन सा बैग? कहाँ जा रही है वो? उन्होंने बताया नहीं। ठीक है, जाओ ले जाओ। ठीक है। हेलो। हेलो अज़मी साहब, बहुत माफी चाहती हूँ कि इस वक्त मैंने आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं मैडम जी, बोलिए। जैंक वाले हादसे का पूछना था, क्या उस लड़के ने केस किया है? मेरी बात हो गई, केस नहीं करेगा। मतलब वाकई केस नहीं करेगा ना अज़मी साहब? कल को वो फिर से तंग ना करे। आप बेफिक्र हो जाएं। दरअसल फरीदे मैडम ने जैंक को माफी मांगने का कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। माफी नहीं मांगी उसने। सही है, ठीक है। शुक्रिया अज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरीदे मैडम आ गए तुम? चलो फिर चलते हैं हसन, आ जाओ। मुझे हुस्नी के पास ले चलो। सैराब को बता दो, परेशान ना हो। जी ठीक है। कल मैं ये बनाऊंगी तुम्हारे खाने के लिए। फिर से जिद लेके बैठ गई ना तुम? एक लफ्ज भी मत बोलना। देखो फातिमा, हमें इस बच्चे को लाजमी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन ये बच्चा बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। वो ना ही खाना खाता है, ना कुछ बोलता है।
क्या तरीका है ये? मुझे इसकी खुशबू दूर सड़क तक आ रही है। ये कोई किचन थोड़ी ना है। तुम्हें बोल रहा हूँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा? क्या हो गया है? हाँ, क्या हो गया है? किसी को भी इससे कोई मसला नहीं है, बस एक तुम्हें ही मसला है। समझ ही नहीं आता कि चाहते क्या हो। जरा आराम से। तुम्हारी अकड़ उस दोस्त की वजह से है ना, जो बड़ी गाड़ी लेकर घूमता है। जबान संभाल कर बात करो। तो क्या करोगी तुम? हाँ, पार्टी जल्दी नहीं खत्म हो गई? बस यूं ही। इतनी उदास क्यों हो तुम? जैक नहीं आया बर्थडे में। क्यों? मुझे नहीं पता अम्मी, मैंने उसको फोन किया, उसने काट दिया। अच्छा, रोना बंद करो। मैं तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटा। तुम उदास क्यों हो रही हो? क्या पता वो वाकई बिजी हो इसलिए ना आ सका हो। अगर ऐसा होता तो जवाब देता वो। मुझे नहीं पता अम्मी, मैं क्या करूं। सच में मेरा दिल टूट चुका है, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ ताकि ये सब खत्म हो जाए। जानसू, आइंदा ऐसा मत कहना बेटा। मैं अभी जिंदा हूँ, तुम पर आंच तक नहीं आने दूंगी। मैं ये दुनिया जला दूंगी तुम्हारी खातिर। संभालो खुद को, मायूस नहीं होते बेटा। बस हमें क्यों नजर नहीं आती, मुझे क्यों नहीं समझता वो। मैं आज रात उसे सब बताने वाली थी, समझाने वाली थी कि मैं क्या महसूस करती हूँ। तो अब भी बता सकती हो, लेकिन ऐसे नहीं। खुद को संभालना होगा तुम्हें। एक कमजोर इंसान की तरह मत बिहेव करो। तुम मेरी मजबूत बेटी हो, तुम्हें हार नहीं माननी, समझी तुम? बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर वो तुम्हें ऐसे देखेगा तो तुम्हारी मोहब्बत वो कभी नहीं समझेगा। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा बेटा। ठीक कह रही आप। शायद इसीलिए उसने मुझ पे कभी तवज्जो नहीं दी। मैं हमेशा ही अफसरदा रहती हूँ। अब तुम्हें उसके सामने एक मजबूत लड़की बनकर जाना है। वो अब एक नई आरज़ू से मिलेगा, मजबूत और पुरएतमाद। ठीक है? ठीक है। मैं सुबह तारिक के पास जाऊंगी, उसके रेस्टोरेंट। हाँ हाँ। और पूछूंगी कि जैंग की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मुझे नहीं लगता उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो जरूर जाओ। ठीक है? हाँ। चलो मुस्कुरा कर दिखाओ। ये हुई ना बात, मेरी प्यारी बेटी। अच्छा बताऊं, मैं आज कहाँ गई थी? हुलिया के घर लंच पर, और वहाँ मेरी किसी से मुलाकात हुई। जानती हो किससे? तुम सोच भी नहीं सकती, सिराप से। आखिरकार आपकी मुलाकात हो गई उनसे? अरे जरूरी बात तो सुनो। हुआ क्या, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की बात की तो उन्होंने चैनल ग्रुप का जिक्र किया और कहा कि वो औरतों की मदद करते हैं और मेरी मदद भी कर सकते हैं। जानती हो इसका क्या मतलब है? कि जल्द ही ये सारा खेल हमारे हाथ में होगा, और तुम देखना मैं ये जीत कर रहूंगी। भरोसा रखो। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। हाँ, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए पड़ोसी के पास गई और मेरा नकारा बेटा अपनी घटिया हरकतों पे आ गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, बहुत। मैं जानती हूँ ये सब उसी की गलती है। मैं भी तंग हो गई हूँ उससे। अल्लाह जानता है कि उसके यहाँ ना होने से मैं कितना खुश थी, लेकिन इस लड़के ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आंटी ठीक है, आप परेशान मत हो। आप क्या कर सकती हैं, इसमें जो होना था वो तो हो गया। अम्मी, जीना हराम कर दिया है इसने। अच्छा बस आप जाए, वरना दोबारा आवाज दे देगा। अजरा, क्या हुआ यहाँ? मत पूछो, मत पूछो यार। अगर तुम इस वक्त ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आ गया। अगर मुझे पता होता कि तुम कुछ ऐसा कर रही हो तो मैं बर्थडे पार्टी पे नहीं जाता, बल्कि तुम्हारे साथ यहीं आ जाता। नहीं, मैंने जैंग के साथ मिलकर सब कुछ बना लिया था, लेकिन एंड टाइम पर उस पागल ने आके सब कुछ खराब कर दिया। खैर, जो हुआ से छोड़ दो।
चलो साथ मिलकर बना लेते हैं इसे। नहीं नहीं, तुम जहमत मत करो, मैं खुद बना लूंगी। तुमने इस वक्त अपना किचन खोल के दे दिया, यही बहुत है मेरे लिए तो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो अब किचन तुम्हारा है, ये चाबियां रख लो तुम। दरवाजा बंद कर लेना, फिर सुबह खोल देना। एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया। तारिक, वो मर्द के लिए इश्तिहार तुमने लगवाए हैं अखबार में? मैंने नहीं लगवाए। ठीक है, शुक्रिया। जैंक नहीं लगवाए होंगे। तुम्हें यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी बेटा। मैं आपको अकेले कैसे छोड़ देता? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है मैडम। बेल बजा। नहीं, बेल नहीं बजाना। उनका पोता अभी सो रहा होगा, उसकी नींद ना खराब हो जाए। ठीक है। शब्बा खैर फरीदे मैडम, सुबह आपको लेने आ जाऊंगा। हतीजा बेटा, तुम हो क्या? हाय अल्लाह, इतनी रात को तुम कैसे आ गई? रास्ता भूल गई क्या? क्या कोई और जगह है मेरे पास जाने के लिए? उदास लग रही हो आज तुम मुझे। क्या फिर दिल तोड़ दिया तुम्हारा उन लोगों ने? अरे प्यारी आंटी,
चलती हूँ, अब हसन इंतजार कर रहा है बाहर। उम्मीद है वो लड़की सूप बना लेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उसने कहा जरूर और आस्ती ने चढ़ा, वो काफी था मेरे लिए। ठीक है, अब तुम जाओ बेटा। अगर थोड़ी देर और रुकी ना तो फिर से रोना शुरू कर दोगी। मैं भी आराम करती हूँ। बात सुनो फरीदे, अपने फैसले से अब पीछे ना हटना। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा फैसला नहीं बदलेगा अब। ना पीछे हटना, ना ही पछताना तुम। गुड मॉर्निंग अजरा। जानसू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे किसी के लिए यखनी बनानी थी, लेकिन सब कुछ खराब हो गया था। तो फिर एक दोस्त ने मदद की और मैंने यहाँ आकर यखनी बनाई। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये रेस्टोरेंट मेरे बहुत अच्छे दोस्त का है। एक मिनट, तुम तारिक को जानती हो? हाँ, जानती हूँ उसे, लेकिन अभी ज्यादा अच्छे से नहीं जानती। कुछ ही अरसा हुआ है उससे मिले। खुशी हुई सुनकर मुझे। तारिक एक अच्छा लड़का है, जानती हूँ उसे। अजरा, तुमसे बात ही नहीं हो पाई इतने अरसे, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। हाँ, जाहिर है। मैं इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है जानसू। आ जाइए। खुश आमदीद मिस्टर जैंग, बैठिए। शुक्रिया। तो कहिए जनाब। जैसा कि मैंने आपको फ़ोन पर बताया था, हमारी फैक्ट्री, हमारी कंपनी, जो कुछ भी हमारे पास है, सब कुछ हमारी दादी फरीदा चैलन के नाम पर है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, आप कंपनी में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, है ना? वैसे उनकी कुल जायदाद से हिस्सा लेना आसान बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। मुझे कानूनी तरीके से चैलन ग्रुप ऑफ कंपनी से अपना हिस्सा अलग करने में आपकी मदद चाहिए होगी। अजरा, मेरा यकीन करो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मर्द का सुन के बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारी अम्मी तो जानती थी, उन्होंने नहीं बताया तुम्हें? मैं तो खुद आजकल अम्मी के रवैये से परेशान हूँ। कैसे इतनी बड़ी बात नहीं बताई, मेरी समझ से बाहर है। मैंने तो अब लोगों से हर किस्म की उम्मीद लगाना छोड़ दी है जानसू। बस किसी तरह से मर्द मिल जाए, फिर हर चीज को नए सिरे से शुरू करूंगी मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अपने आप को इल्जाम मत दो। क्या बात कर रही हो? जो कुछ तुमने सहा है अकेले, क्या वो आसान था? और अब ये मर्द वाला मामला, तुम्हें सबकी हकदार नहीं हो अजरा। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी प्यारी आंटी, सब कुछ तैयार है। मैं बस टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ आना है मुझे? हसन तुम्हें लोकेशन भेज देगा जहाँ हमें सूप बांटना है। ठीक है, ठीक है, मैं उनके मैसेज का इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज बेटा। अजरा, मसरूफ है। कहाँ हो तुम अजरा यार? क्या हुआ? क्यों आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हें क्या है? सूप के लिए आए हो ना तुम? वो तो मैंने लात मार के गिरा दिया। क्या मतलब है इस बात का? आखिर तुम चाहते क्या हो? सूप की बात कर रहा हूँ यार, गिरा दिया मैंने। उसका बनाना मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल। तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, आज बता ही दो मुझे। बात सुनो, ये तमाशा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी यहाँ बड़े बर्तन में सूप बनता है, कभी बड़ी गाड़ी में लोग आते हैं यहाँ पर। आखिर समझा क्या इस घर को तुम लोगों ने? देखो, अपनी जबान संभाल कर बात करो तुम। क्यों, क्या कुछ गलत कहा मैंने? कल रात को तुम्हारे बाद एक और लड़का आया था और वो उसके साथ चली गई। हम तो यहाँ बैठ के बस तमाशा देख रहे थे। किस तरह के लोग हो तुम लोग? उस्मान बेटा, उस्मान क्यों मारे हो इसे? हटो पीछे, अब हाथ मत लगाना। हाय हाय मेरा बच्चा,
तुम ठीक तो हो ना बेटा? किमाल बाबा हमें छोड़ के क्यों चले गए? कितना खुश थे हम सब एक साथ। चलो बिस्मिल्लाह करें। जबरदस्त, बहुत मजेदार बनाया है बेटा। तो फिर शुरू करेंगे हम लोग? हाँ चलो शुरू करते हैं। हसन, तुम जरा लोगों को मैनेज कर लेना, ठीक है? ठीक है मैडम। सब आगे आगे तैयार होना बेटा, आ जाओ, शाबाश। आगे आगे आ जाएं। सब लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। आ जाओ, शाबाश। आपको पसंद ये लो बेटा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। ये लीजिए भाई। इस बच्चे को भी डालते मैडम। ये लो बेटा, क्या बात है, खूब मजे से खाओ। ये आपके लिए है, एंजॉय कीजिए।